पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच इंडिया ने पाकिस्तान के जबड़ों से छीन लिया। जबड़ों से इसलिए क्योंकि पहले 4-5 ओवर्स में ये मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के पास था। मैं तो यही कहूँगा कि आखिरी ओवर तक पाकिस्तान के हाथों में था और उसके बाद जो विराट कोहली ने किया तो देखने वालों को हैरान कर दिया। ऐसा मैच शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। पाकिस्तान के हाथों में था मगर ऐसे छीना जैसे बिल्ली दूध छीन कर ले जाती है। मगर कमाल की बैटिंग की, क्या शानदार बैटिंग की। यहाँ पर मसला बना हुआ है कि 9 बॉल नहीं थी लास्ट ओवर में। आई थिंक वो 9 बॉल 50-50 थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह हुई है कि अंपायर ने ये 9 बॉल नहीं दी थी और विराट कोहली के कहने पर ये 9 बॉल दी गई। हुआ कुछ यूं कि आखिरी ओवर तक ये मैच पाकिस्तान के हाथों में था और इंडिया को 16 रन्स की ज़रूरत थी। जब पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या आउट हुए तो थोड़ा सा मैच पाकिस्तान के हाथों में जा चुका था क्योंकि आखिरी 5 गेंदों पर 16 रन्स की ज़रूरत थी। उसके बाद सिंगल हुआ, फिर डबल हुआ, फिर 9 बॉल पर छक्का लगाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है कि ये 9 बॉल है या नहीं, क्योंकि विराट कोहली ने 6 लगा दिया था। उसके बाद अंपायर ने इशारा नहीं दिया था कि ये 9 बॉल है। विराट ने अंपायर को कहा कि ये बॉल थोड़ी सी ऊंची है। अंपायर ने कहा कि ये 9 बॉल है। बाबर आजम भी अंपायर के पास आए, थोड़ा सा लफ्जी गोलाबारी हुई मगर उसके बावजूद अंपायर थर्ड अंपायर के पास नहीं गया। इतना बड़ा मैच हो, आपस में लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं, क्या आप थर्ड अंपायर के पास नहीं जा सकते थे? पहली बात यह थी कि अगर 9 बॉल होती तो अंपायर को चाहिए था कि उसी टाइम हाथ बाहर निकालते और 9 बॉल देते थे, मगर ऐसा नहीं किया। जब आपने ऐसा नहीं किया और विराट कोहली के कहने पर 9 बॉल दी तो उसके बाद आपको थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था। अगर हम इस बॉल की हाइट को देखें तो ये इतनी ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। विराट और बॉल के दरमियान काफ़ी सारा फ़र्क है, मतलब 4 फीट का फ़र्क है और अगर ये आती तो सीधी विकेटों को टच कर सकती थी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आप थर्ड अंपायर के पास क्यों नहीं गए? अगर आपने 9 बॉल देनी थी तो उसी टाइम देते। विराट के कहने के बाद जब बाबर आजम भी आए तो आपको थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था, ताकि इतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इस बॉल को अच्छे से देखते। अगर ये 9 बॉल ना होती तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, पर हाल पाकिस्तान की लक नहीं थी। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत ही बुरी की। तीसरा ये कि बाबर ने कैप्टनसी बहुत ही ख़राब की। जहां पर इंडिया की विकेट्स गिर रही थी वहां पर अगर शहीन, नसीम या फिर हारिस रऊफ को लगाते तो एक आधी विकेट निकालते, मैच वहीं ख़त्म हो जाना था। बहरहाल विराट कोहली ने आज साबित कर दिया कि मैं ही क्रिकेट का असली किंग हूँ। क्या खूब शानदार बैटिंग की, ताबड़तोड़ हमले किए, शानदार सिक्सेस लगाए और इंडिया को हारा हुआ मैच जितवा दिया। मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये मैच इंडिया ने पाकिस्तान के जबड़ों से हाथ डालकर छीना है, क्योंकि ये मैच इंडिया बिल्कुल हार चुका था। जैसी विराट ने आज बैटिंग की वैसी शायद आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। अब इसी ओवर में एक और ऐसा मौका आया जिसके बारे में शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं कि अगर बोल्ड हो जाए, 9 बॉल पर अगर बोल्ड हो जाए तो उस पर आप भाग कर रन नहीं ले सकते, रन नहीं मिलते। इस पर तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी ट्वीट किया है कि इस बॉल को आप डेड बॉल दे देते या फिर इस पर रन्स ना देते। हम आपको बताते चलें कि रिजवान की चौथी गेंद पर विराट कोहली बोल्ड हुए थे, मगर ये 9 बॉल थी जिस पर भाग कर 3 रन्स लिए गए और यूं इंडिया को मैच जीतने के लिए 2 रन्स की ज़रूरत थी। मगर आईसीसी रूल के मुताबिक अगर आप बोल्ड हो जाएं, कैच आउट हो जाए या फिर पैड को लगकर कहीं चली जाए तो वहां आप रन्स ले सकते हैं। रन आउट हो तो फिर माना जाएगा, रन आउट जो है वो दिया जाता है 9 बॉल पर भी। अगर आप बोल्ड हो जाएं या फिर कैच आउट हो जाएं या फिर कुछ और तरीके से आउट हो जाएं तो वहां पर आपको रन्स मिलेंगे। आप भाग कर रन्स ले सकते हैं, आप उड़ कर रन्स ले सकते हैं। तो ये रन्स विराट कोहली के जायज़ थे। हाँ, 9 बॉल के बारे में थोड़ा सा डाउट है। अंपायर ने पहले 9 बॉल नहीं दी थी मगर विराट के कहने पर 9 बॉल दी। उसके बाद बाबर आजम अंपायर के पास आए और कहा कि ये 9 बॉल नहीं है। सभी पाकिस्तानी क्रिकेटर जमा हुए, इसके बावजूद 9 बॉल दी गई, थर्ड अंपायर के पास नहीं जाया गया और सोशल मीडिया पर इसी बारे में काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स किए जा रहे हैं
और पाकिस्तानी फैंस काफ़ी ज़्यादा अंपायर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहरहाल विराट ने एक बहुत ही शानदार इनिंग खेली। एक हारे हुए मैच को जो बुरी तरह से हार चुकी थी इंडिया, पहले 4 आउट मेन खिलाड़ी 4 आउट 40 पर आउट हो चुके थे और उसके बाद जैसी विराट ने बैटिंग की ऐसी शायद मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी होगी और विराट ने जैसी बैटिंग की उसका कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये नो बॉल है या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।